मेरा नाम अंकित जैन एडवोकेट है। मेरा चयन मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में 28वीं रैंक पर हुआ है। मैंने अपनी एलएलबी आगरा कॉलेज आगरा से की थी। एलएलबी के बाद मैंने एडवोकेट प्रैक्टिस की। हालांकि सारे लोग जो है वो लॉ की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लॉ कंप्लीट कर दी उसके बाद मैंने एडवोकेट एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की और काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने न्यायिक सेवा परीक्षाओं को देना स्टार्ट किया, क्योंकि जजेस को हम देखते थे तो काफ़ी रुचि क्रिएट हुई। न्यायिक सेवा परीक्षाएं मैंने देनी स्टार्ट की। मध्य प्रदेश में भी मैंने विगत ये मेरा जो तीसरा इंटरव्यू था, इससे पहले भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उनमें अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका था। लेकिन इस बार ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। इस बार मुझे यकीन था कि मेरा चयन अवश्य होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा जो है उसका भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका था। शुरुआत मेरी जनरली मैं एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ मुझे लगा, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी करनी चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस यानी विधि व्यवसाय के साथ साथ ही मैंने न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी आरंभ की। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, बल्कि सेल्फ स्टडी अपने खुद की स्वयं की तैयारी के साथ ही न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी की, और खुद से अपने नोट्स बनाए, अपने आप से सेल्फ तैयार किया, और अल्टीमेटली मुझे 2019 फेज़ 2 एमपी सिविल जज जुडिशरी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने का मौका मिला। मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे सभी परिवारीजनों, मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई और सभी मेरे मित्र और साथी जो शुभचिंतक हैं उनको है। साथ में मेरे जो सीनियर हैं जिनसे मैंने अपनी वकालत सीखी, उनको भी काफ़ी क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक प्रेरित किया न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षाएँ 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं का लगभग जो पाठ्यक्रम है वो एक जैसा है, एक समान है। तो और दूसरी चीज़ होती है कि प्री परीक्षा के बाद आपको उतना समय नहीं मिल पाता कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो प्री परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर देनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने वही मंत्र अपनाया, और मतलब प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा की मैंने तैयारी की, और अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली और मेरा चयन हुआ अंतिम रूप से इस परीक्षा में। देखिए, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप पूरी तरह से कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और आप पूरी तरह से, यानी कोई भी सिलेबस का पार्ट ऐसा नहीं हो जिसको आप छोड़ दें। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता किसी भी न्यायिक परीक्षा में मिलेगी। अगर आप किसी भी परीक्षा के प्रति समर्पित होंगे, तो अवश्य रूप से ही आप चयनित होंगे। मैंने पहले काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैं काफ़ी लगभग 6 से 7 साल से तैयारी कर रहा था। लास्ट 2 टाइम तो 2 साल से कोविड की वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उससे पहले भी लगभग मैंने तकरीबन 5-6 साल से तैयारी की थी। लेकिन मैंने चूँकि कोचिंग नहीं की थी, स्वयं तैयारी की थी, तो शुरुआत में मुझे काफ़ी असफलताएँ भी देखनी पड़ी। कुछ जब मैंने शुरुआत की तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा में भी मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन धीरे-धीरे एक स्टेज आ गई जब मेरे सारे प्रीलिम्स होने लगे, लेकिन मेंस परीक्षा जो थी वो उसका अंतिम, मतलब उससे मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए। कुल मिला के ये मेरा 6वां इंटरव्यू था। इससे पहले मैं न्यायिक सेवाओं के का ये चौथा इंटरव्यू था, और 2 एपीओ के भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, राजस्थान एपीओ और यूपी एपीओ। इसके साथ साथ मैंने एमपी जुडिशरी का ये तीसरा इंटरव्यू था, 2 पहले इंटरव्यू दिए। साथ में यूपी जुडिशरी में भी एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन यूपी की जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका था। इसके साथ-साथ मैंने बहुत सारी परीक्षा, लगभग मेरा मैंने ये शायद 12 या 13 मेंस एग्ज़ामिनेशन दिए। तो उस पुराने जो तैयारी चली आ रही थी उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। देखिए, किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र वही होता है कि आप उस परीक्षा के प्रति समर्पित हों, उस परीक्षा के प्रति आप डेडिकेटेड हों, और कोई शॉर्टकट ना अपनाएँ। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने अगर कंसेप्ट क्लियर किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है और नियमित अध्ययन किया है, तो आपको निश्चित रूप से ही उस परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।